हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 5 में विच इज जनरेटिंग लीड्स रीचिंग आउट टू टारगेट्स। सो इस चैप्टर में हम जो चीज़ें कवर करने वाले हैं विच इज अ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लीड जनरेशन, ठीक है। सेकेंड, टूल्स ऑफ लीड जनरेशन, जिसमें थोड़ा सा हम बताएंगे कि क्या टूल यूज़ करके आप लीड जनरेट कर सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तीसरा, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर जनरेटिंग लीड्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की बातचीत करेंगे विच इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीड जनरेशन। ओके, सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीड जनरेशन में हम समझेंगे फर्स्ट वन विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, what will be the way to approach obviously to your customers, okay, and the third concept which will be like circle of influence and trust towards your customer, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। एंड द फोर्थ, प्रिजर्वेरेंस एंड पेशेंस। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं विद द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विच इज नाउअडेज बैकबोन ऑफ मॉडर्न बिजनेस। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। एंड सबसे पहला पॉइंट जो आता है लाइक क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग योर एड्रेस बुक और एल्स कस्टमर डेटा। तो क्या होता है ना, मैं आपको शेयर करता हूँ कि बहुत से कस्टमर्स हमारे साथ उनका डेटा शेयर करते हैं इंपोर्ट करने के लिए सीआरएम के अंदर, करेक्ट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो डेटा में हम लोग देखते हैं कि किसी का मेल आईडी है, किसी का मेल आईडी नहीं है, तो किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, किसी का नाम आधा है, किसी के एड्रेस प्रॉपर नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इस डेटा का हम क्या ही करेंगे। नहीं, आप खुद सोचिए, अगर कल को आपको कुछ कैंपेन करना हो रीजन वाइज, या फिर आपको हायरार्की वाइज कुछ करना हो एक्टिविटी, बराबर, या फिर लेट्स से सपोज आपको कस्टमर टाइप वाइज कुछ करना है, कैंपेन करना है या कुछ एग्जीबिशन करना है, कुछ इवेंट इनविटेशन भेजना है, बट वो डेटा से कभी एक परफेक्ट हमें कुछ चीज़ मिल ही नहीं पाएगी बिकॉज उसमें हमने डिटेल्स डाली नहीं है, वो तो अधूरी है सारी की सारी। सो मेक श्योर करें कि सबसे पहले तो आप अपना जो एड्रेस बुक है, मीन्स कस्टमर का डेटा है, उसको प्रॉपर क्लीन करें और उस हिसाब से तैयारी करें। अच्छा, ये जैसे ही क्लीन हो जाता है तो सेकेंड स्टेप हम लोग करते हैं विच इज़ प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ इंक्वायरीज। अब डेटा एक बार आपके पास आ गया, फिर उसके बाद आप उसको फिल्टर करके अपने हिसाब से देख सकते हैं कि भाई कौन सा कस्टमर मेरे 10 यूज़र से ज़्यादा है या 5 यूज़र से ज़्यादा है, कहाँ पर कौन सी कस्टमर के यहाँ पर सेल्स की प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है या फॉलोअप ज़्यादा लगता है, एंड सो देयर आर मल्टीपल वेज टू फाइंड आउट, करेक्ट। तो उस तरीके से फिर आप एक लिस्ट बना लोगे इंक्वायरीज की, जहाँ पर आप फिर कस्टमर को अप्रोच कर सकते हो। अच्छा, ये अप्रोच कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आने वाले सेक्शन में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज परचेज डेटाबेस डोंट वर्क एंड नेवर वर्क। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। सीआरएम ऐसा नहीं है कि हम कोई इंश्योरेंस बेच रहे, करेक्ट, कि मैंने आज रात मेरे पास डेटाबेस आ गया, मैंने कॉल लगाना शुरू कर दिया कि सर मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ, आप लेंगे क्या, एंड द कस्टमर विल बी लाइक हाँ नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। ये परचेज डेटाबेस वहाँ काम आ सकता है, यहाँ नहीं, क्योंकि सीआरएम कभी भी इतना अर्जेंसी के साथ कोई डिसीजन नहीं लेता, करेक्ट। चलिए हम बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ विच इज़ व्हाट विल बी द वे टू अप्रोच। एंड इसमें मैंने कहा है कि डोंट वेट फॉर योर कस्टमर टू कम टू यू। मैं ना इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अभी देखो, डोंट वेट फॉर योर कस्टमर टू कम टू यू, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ना इसके दो रीज़न है। क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि मे बी कस्टमर को तो पता ही नहीं होगा कि आप सीआरएम देते हैं, ये चांसेस है, एंड ट्रस्ट में यही होगा, ठीक है। एंड सेकेंड, अगर उसको पता भी चलता है या वो आपके पास आता भी है, देन इट विल बी टू लेट। और लेट क्यों, उसका भी मैं आपको रीज़न देता हूँ। तो चलिए हम लोग ना थोड़ा सा कस्टमर की इस बाइंग जर्नी को समझते हैं सीआरएम की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि उनको कुछ पेन होता है, कुछ तकलीफ होती है, बराबर। फिर उनको एहसास होता है कि भाई ये तकलीफ का कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बराबर। फिर वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं और फिर सॉल्यूशंस ढूंढने के बाद कंपेयर करते हैं सॉल्यूशंस को, करेक्ट। अभी माइट भी हो सकता है कि वो तभी आपके पास आए या फिर ना भी आए अगर उसे नहीं पता होगा तो, करेक्ट। अब इसका क्या रीज़न है, ये क्यों होता है कि अगर हम गलती से भी फोर्थ स्टेज पे पहुंचे, मतलब कि लेट्स से सपोज उन्होंने पेन हुआ, सॉल्यूशन ढूंढा, कंपैरिजन करना चालू कर दिया सॉल्यूशन के बीच, और समझ लेते हैं हम लोग कि आप उस टाइम पे एंटर करते हो उसके ये साइकिल में। सो क्या होगा ना, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है विच इज़ आपको ये सॉल्यूशन चीपेस्ट प्राइस में उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया।
बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ट्रस्ट में, क्योंकि आप उस स्टेज में आ रहे हो जहाँ पर उसने ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस देख लिए हैं, बहुत सारे लोगों का साथ उसका इन्फ्लुएंस हो चुका है, बराबर। देन ही विल स्टार्ट कंपेयरिंग। अगर फिर आपको अगर ये डील को क्लोज करना है, देन यू हैव टू गिव द चीपेस्ट प्राइस। ओके, सो हमेशा मेक श्योर करें कि आप उसके अर्ली स्टेज में एंटर करें जहाँ पर उसको पेन फील हो रहा है। अभी आपके मन में सवाल होगा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको पेन फील हो रहा है या उसको कुछ तकलीफ है। सो दैट इज करेक्ट, बट द थिंग इज दैट कि हम लोगों को सामने से अप्रोच करना चाहिए। जैसे कि ये मल्टीपल वेज है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ विजिट्स करो, मे बी क्वार्टरली, मंथली। आप उनको ईमेल कर सकते हो या कैंपिंग कर सकते हो कि आप CRM प्रोवाइड करते हो, या फिर आप टेम्पलेट बना सकते हो कि आप भी अपने बिजनेस में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। देयर आर मल्टीपल वेज। आप वेबिनार कर सकते हो एंड सो, ठीक है। तो अप्रोच कैसे करना है वो तो हो ही जाएगा, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यही है कि हमको वेट नहीं करना है कि भाई मैं CRM बेच रहा हूँ तो वो आएगा, मैं दूंगा, उसको तकलीफ होगी तो वो आएगा। नहीं, तकलीफ कभी कभी होती है लेकिन उनको एहसास नहीं होता है, तो एहसास दिलाना भी हमें ही पड़ता है। सो इन दैट वे, ठीक है। सो अभी हम लोग थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, विच इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड ट्रस्ट, एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो सर्कल है ना, विच इज योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। ओके, नाउ द सेकेंड सर्कल इज आपके पास्ट के कस्टमर्स, मतलब जो आपके पास आए थे पहले, भले उन लोग ने आपके पास इंक्वायरी आई थी, भले उन लोग ने लिया हो नहीं लिया हो, लेकिन एक टाइम पे आपके पास उन्होंने अप्रोच किया था, बराबर। ये सेकेंड सर्कल में आते हैं। फिर तीसरा आता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हु नो अस, मतलब कि ऐसे लोग जो लोग हमारे प्रोस्पेक्टिव हैं, मतलब हमारे कस्टमर बन सकते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं जानते हैं, बराबर। चौथा सर्कल में ये आता है कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हु डोंट नो अस, मतलब कि वो अपने कस्टमर तो बन सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव है हमारे लिए, लेकिन वो हमको जानते नहीं। ओके, एंड फाइनली फिफ्थ सर्कल जो आता है, विच इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बराबर, जिसको हम नहीं जानते। अब पता है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हमारा रिलेशन या कनेक्शन कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव के साथ डाउन होता गया इधर, ठीक है, वैसे वैसे हमारा इन्फ्लुएंस उनके तरफ कम होता गया। मीन्स कि अगर आप उसको नहीं जानते हो तो ऑब्वियसली वो आपके ट्रस्ट नहीं करता, आपका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं है। लेकिन जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जो कि टॉप में है, सर्कल नंबर 1 एग्जिस्टिंग कस्टमर, उस पर आपका इन्फ्लुएंस भी है, उस पर आपका ट्रस्ट भी है। सेकंड भी अगर हम पकड़ते हैं सर्कल, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो है, आपके साथ आया था, बातचीत किया था, कुछ रीज़न से नहीं लिया था, लेकिन दे नो यू, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ लाइक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हु नो अस, कि वो जानता है अपने को, तो कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि हाँ ये लॉरेंस है, या फिर सपोज ये कोई पर्सन है, ये CRM देते हैं, अच्छा ये हमारे पहचान वाले हैं, लाइक दैट, ठीक है। अब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग है ना ये सर्कल नंबर 4 और सर्कल नंबर 5 के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते कि भाई मैं नए कस्टमर ढूंढूंगा, हु डोंट नो अस, उसको अप्रोच करूंगा, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मार्केटिंग, बहुत सारा तगड़ा मार्केटिंग करके हम लोग लीड जनरेट करने की कोशिश करते हैं, सेल्स करने की कोशिश करते हैं। बट क्या होता है ना कि हम ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को भूल जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि जो आपके ऊपर जिसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वहाँ पर डील क्लोज होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको ये 3 पे वर्क करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द 2 तो वो होने ही वाले हैं, बट ये 3 के ऊपर किस तरीके से इफेक्टिवली हम लोग कर सकते हैं, हमको ये समझना है और हमको ये क्रैक करना है, ओके, फॉर जनरेटिंग लीड्स। नाउ अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4 टॉपिक की, विच इज़ प्रिजर्वेरेंस एंड पेशेंस, ठीक है। अच्छा, जब आप CRM सेल करते हो ना, तो यू मस्ट हैव पेशेंस बॉस, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है और ये इतना क्विक डिसीजन वाला नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ना मैंने जैसे कि कहा, ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, इसमें आपको मल्टीपल मीडियम यूज़ करने पड़ेंगे। मल्टीपल मीडियम लाइक सोशल मीडिया पोस्टिंग हो गया, एडवर्टाइज हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गई, या फिर आप कभी कस्टमर को मिलते हो तो विजिटिंग कार्ड आपने दिया, बराबर। ये ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेगा एक्टिविटी, तब जाके कहीं ना कहीं रिजल्ट में हम लोगों को नज़र आएगा, वो भी कुछ समय के बाद, जब हम ये एक्टिविटी रेगुलर करना स्टार्ट करेंगे तब। इसके ऊपर क्या क्या मीडियम आप यूज़ कर सकते हो अगले वाले टॉपिक में अच्छे से कवर होगा, लेकिन मैंने ये आपको कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए, ठीक है। अभी ना सेलिंग CRM विल ऑल्सो टेक टाइम, जैसे मैं पहले बोला था कि इसमें समय लगता है, पेशेंस चाहिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड अर्जेंसी। अभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे भी डील्स होते हैं जो 1 वीक में क्लोज हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको 6 महीने से ज़्यादा भी लगता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड अर्जेंसी, कि भाई उसको कितने प्रायोरिटी पे वो चीज़ चाहिए।
कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, फिर बाद में उनके मैनेजमेंट के पास डिसीजन जाता है, मैनेजमेंट विल टेक टाइम, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द होल प्रोसेस, कस्टमर टू कस्टमर ये वेरी करता है, लेकिन पेशेंस तो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि किसी ने रात को सोचा है कि मुझे CRM चाहिए एंड मॉर्निंग में उसने फाइनल कॉल किया एंड चलो हम CRM लेते हैं, कंफर्म इट्स कंफर्म, एंड नेक्स्ट डे से CRM आ गया। इसमें एक बहुत ही बड़ा डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि एक कल्चर चेंज करने की बात है, ठीक है। वो लोग CRM ढूंढते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, कंपेयर करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट मैच करते हैं, फिर इंटरनल डिस्कस करते हैं, फिर बजट बनाते हैं एंड सो, तो इसमें टाइम लगता है। बट लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपने सही तरीके से सारी चीज़ें की होगी स्टेप बाय स्टेप, तो आपको प्रॉब्लम तो कहीं नहीं आएगी, डील आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, सो आई होप मैं आपकी मदद कर पाया हूँ इस वीडियो के साथ में टॉपिक नंबर 1 में। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है विच इज़ टूल्स ऑफ लीड जनरेशन, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आई होप एंड सी यू देयर। थैंक यू।